चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आपके इसका पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था, दूसरा पार्ट हमें पढ़ना है। कहने का मतलब है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। इसका मतलब क्या है कि कार्बन कैसे अपने ही एक अणु के साथ जुड़ता है, क्यों सिंगल बांड, क्यों डबल बांड लगता है, क्यों ट्रिपल बांड लगता है, आईपीएससी नेम क्या होगा, कब एन होगा, कब इन होगा, कब आइन होगा, ये सारी चीजें आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो पहले पॉइंट समझेंगे श्रृंखलन। कभी कभार पूछा जाता है कि श्रृंखलन किसे कहते हैं, तो आपके जहन में होना चाहिए श्रृंखलन क्या होता है कि कार्बन, पूरे पृथ्वी पर कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो अपने ही परमाणु के साथ क्या करता है, जुड़ सकता है। मतलब कार्बन कार्बन के बीच जुड़ने की अद्वितीय प्रवृत्ति होती है। अद्वितीय का मतलब जिसके जैसा कोई ना हो, नहीं कहते अद्वितीय मतलब जो जिसके जैसा कोई पैदा नहीं हुआ। जैसे आपकी उंगली का नाम है, क्या नाम है इसका, कनिष्ठिका, इसके बाद अनामिका, जिसके जैसा दोबारा कोई पैदा, मतलब इस वाली उंगली के जैसा है। जैसे इसका नाम कनिष्ठिका क्यों पड़ा, इसका नाम कालिदास, कवि कुल गुरु कालिदास के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा था, कनिष्ठिका पड़ा था। ये कालिदास, इसको हम गांव में नहीं कहते कानी उंगली है, तो कानी का मतलब क्या है, इसका नाम कालिदास के नाम पे पड़ा। और इस उंगली का नाम क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि कालिदास से बड़ा कवि आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। तो कालिदास, उसके बाद अनामिका, उसके बाद कोई कवि पैदा नहीं हुआ। ये कवि के नाम पे इसका नाम कनिष्ठिका पड़ा हुआ है, समझ गए। तो ये कालिदास, इसके बाद कोई कवि पैदा नहीं हुआ, इसलिए इसका नाम क्या, अनामिका, मतलब बिना नाम के। जैसे कोई कवि कालिदास से जब बड़ा पैदा हो जाएगा, इसका नाम रख दिया जाएगा ये वाली उंगली का, ठीक है। इसके बाद ये मध्यमा हो गई, ये तर्जनी हो गई, ये अंगूठा हो गया, समझ गया ना। वैसे अद्वितीय का मतलब वही होता है जिसके जैसा कोई नहीं हो। तो कार्बन अपने ही परमाणुओं के साथ जुड़ने की या संयोजकता बनाने की अद्वितीय प्रवृत्ति रखता है, जिससे बहुत सारे अणुओं का निर्माण होता है। मतलब बहुत ज्यादा अणु मिलते हैं। मैं आपको बताया ना भाई, परमाणु कई परमाणु मिलके क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। बिल्कुल आप जानते हैं। तो कार्बन के कई परमाणु मिलके, जब कार्बन के बहुत, क्योंकि कार्बन के अंदर ये क्षमता है कि वो अपने ही कार्बन के परमाणु के साथ जुड़ सकता है, तो जब वो जुड़ जाता है तो वो जुड़ के क्या बना लेता है, अणु बना लेता है, बहुत सारे अणु बना लेते हैं। तो बहुत सारे अणु का निर्माण ही क्या कहलाता है, श्रृंखलन। जब कोई चीज श्रेणी, मतलब जैसे एक तरीके से, जैसे मैंने आपको वो श्रृंखला का मतलब समझाया था ना कि वो घास को कौन खाता है, टिड्डा, है ना, टिड्डा को मेढक, मेढक को सर्प, सर्प को बाज, है ना, बाज को शेर, शेर को आदमी, इसके बाद आदमी को बैक्टीरिया। तो ये क्या है, एक श्रृंखला बनी हुई है ना। वैसे ही छोटे छोटे परमाणु, कार्बन के छोटे छोटे परमाणु मिलके बहुत सारे किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। और इन अणु, जो अणु होगा भाई, एक अणु, दो अणु, तीन अणु, चार, है ना, ये चार परमाणु मिलके किसको बनाएंगे, अणु को बनाएंगे। तो बहुत सारे परमाणु हैं तो बहुत सारे अणु बनेंगे। तो बहुत सारे अणु तो ये श्रृंखला के रूप में दिख रहे हैं ना, तो इसे ही क्या बोला जाता है, बहुत सारे अणुओं के निर्माण को ही हम क्या बोलते हैं, श्रृंखलन बोलते हैं। समझ में आ रही बात। तो कहेंगे कार्बन में अपने ही परमाणुओं से जुड़ने की अद्वितीय प्रवृत्ति होती है या क्षमता होती है, जिससे बहुत सारे अणु का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे हम श्रृंखलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम कार्बन के बारे में ही पढ़े, तो चतुष्ट संयोजकता। आपको मालूम है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कितनी होती है भाई, नहीं आता तो देखो निकालना, मैंने बताया है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई। तो वही तो दिया है चतुष्ट संयोजकता। कार्बन के अंदर ये क्षमता होती है कि पहले वो अपनी संयोजकता को पूरा करने के लिए पहले अपने इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करता है, अपने परमाणुओं का इस्तेमाल करता है। फिर बाद में जब उसकी संयोजकता पूरी नहीं होती तो वो कुछ तत्वों जैसे क्लोरीन, सल्फर, समझ रहे, ऑक्सीजन आदि के या हाइड्रोजन आदि के परमाणुओं का इस्तेमाल करके या उपयोग करके अपनी संयोजकता को क्या करता है, पूरा करता है। कहने का मतलब है कि इसके पास संयोजकता इसकी 4 होती है, लेकिन मैंने आपको बताया ना, अष्टक, कोई तत्व तब कंप्लीट हुआ जब उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो वो अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करता है, वो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, सल्फर से ले लेता है, हाइड्रोजन से ले लेता है ना, ऑक्सीजन से ले लेता है, मतलब अलग अलग कई अणुओं से वो ले लेता है। क्या करने के लिए, वो अपनी संयोजकता पूरा करने के लिए, ठीक है। अब इस संयोजकता के आधार पे जो कार्बन के जो यौगिक हैं उन्हें 2 कैटेगरी में रखा गया। पहला संतृप्त और दूसरा असंतृप्त।
संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, अभी भी बता रहा हूं। जब कार्बन कार्बन के मध्य, जब कार्बन के दो अणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं और अपनी अपनी संयोजकता को कंप्लीट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बता दिया था, आईपीएससी नेम बता दिया था, बताया था कि नहीं, और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी बता दिया था। लेकिन आज फिर आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोकार्बन दो कैटेगरी के, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के मैंने आपको बताए थे, दो बताए थे। एक बताया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त वाले में मैंने आपको बताया था एक बांड, सिंगल बांड, मतलब जब कार्बन कार्बन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे क्या बोला जाता है, एन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एन। तो आप याद रखेंगे जहन में कि संतृप्त यौगिक या संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले में क्या आएगा, एन आएगा। असंतृप्त वाले को दो कैटेगरी में रखा गया, मतलब कुछ कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब डबल बांड या ट्रिपल बांड बन जाता है। कब बन जाता है, असंतृप्त यौगिक। अगर यौगिक असंतृप्त है तो उसमें क्या बनेगा, उसमें इन लग सकता है, आयन लग सकता है। डबल बांड होगा तो इन और ट्रिपल बांड होगा तो आयन। कैसे लगेगा, कैसे नाम रखेंगे, वो हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो चलिए हम हल कर लेते हैं। संतृप्त यौगिक ऐसा यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से कितना इलेक्ट्रॉन ले, एक इलेक्ट्रॉन ले, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसे हम संतृप्त यौगिक बोलेंगे। उसका नाम, उसके नाम के लास्ट में क्या आएगा, एन आएगा। नहीं अगर आपको समझ में आ रहा तो हम एग्जांपल से देख सकते हैं। CH4, तीन चार चीजें आप बनाएंगे, संयोजकता आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, हाइड्रोजन की 1 हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसी तत्व के बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन वही उसकी क्या है, संयोजकता। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, इसका नाम क्या होगा। आपको दे दिया CH4, नाम बताओ ये संतृप्त यौगिक है कि असंतृप्त यौगिक है, इसका नाम क्या होगा। ठीक है, या कार्बन कार्बन के बीच कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई। तो देखिए यहाँ पे आपको कार्बन एक दिया ही है, तो जब एक ही कार्बन है, हाइड्रोजन 4, तो हाइड्रोजन आप कहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है ना, समझ रहे। तो आपको मालूम है कि कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। तो आप 4 कहीं दर्शा दीजिए, 1 2 3 दर्शा दिया, यहाँ 4 दर्शा दिया। इसको आप कहीं दर्शा सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। हाइड्रोजन आपके पास 4 है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4। तो हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो इसको मैं गोले से दर्शा देता हूँ तो आपके आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, इधर देखिए, हो गया। अब मैं आपको पहले भी बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था कि हाइड्रोजन को अष्टक नहीं बल्कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, केवल 2, और बाकी अन्य की बात करते हो तो कितना चाहिए, 8। समझ रहे हैं। तो इसका नाम क्या होगा, या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कितनी हुई, तो इसका देखिए ये इसका पूरा हुआ। हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, कभी कभार पूछता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते किसे हैं, तो आप कहेंगे कि जब इलेक्ट्रॉनों को एक बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए समझ गए कि नहीं समझ गए यहाँ तक। तो अब देखिए ये इसका साझेदारी इससे, इसकी साझेदारी इससे, इसकी साझेदारी इससे, हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर इसका बनाना होगा तो इसको क्या कर देंगे, सीधा सीधा बना देंगे, ये बन गया। तो अब इसका नाम की बात करेंगे तो कार्बन 1, तो मैंने आपको बताया था जब कार्बन 1 होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। समझ में आ रही बात ना। कार्बन आपके पास कितना है, देखिए ये कार्बन की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी, हम जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ती जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्बन जब आपके पास है तो मेथ। अब कार्बन के बीच दूसरे अणु से कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन को उसने कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 1, इसको कितना दिया 1, इसको कितना दिया 1, और इसको कितना दिया 1, इससे लिया कितना 1, इससे कितना लिया 1, इससे कितना लिया 1, इससे कितना लिया 1। मतलब जब साझेदारी एक एक इलेक्ट्रॉन की हो रही होती है या हो रही हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन। तो मेथ धन एन बराबर क्या हो जाएगा, मेथेन। तो इसका नाम क्या हो गया बाबू, मेथेन। समझ गए। चलिए दूसरा देख लेते हैं। अभी C2H6 का नाम पूछेगा, C2H6 का आईपीएससी नेम बताइए, तो आप क्या कहेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास कार्बन कितना है, तो आप लिखेंगे C2H6। तो आप बताएंगे C2, हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच कितने हैं भैया, तो कितने हैं, C2H। देखिए
दो, इसको क्या बोला जाता है, ये वाली जो संरचना बनाई जाती है इसे बोला जाता है कंकाल। क्या बोला जाता है, कंकाल। जब आप कोई चीज बनाते हो, जैसे मान लेते हैं जो मूर्ति बनाई जाती है तो डायरेक्ट मिट्टी से उसे बना नहीं दिया जाता है, पहले उसका क्या बनाया जाता है, ढांचा। जैसे घर बनाया जाता है ना, जब वो बोलते हैं ना हमारे गांव में लिंटर लगना है, तो लिंटर लगने से पहले डायरेक्ट लिंटर नहीं लगता, पहले क्या बनाया जाता है, उसका ढांचा, उसकी सेटरिंग की जाती है, फिर जाके उस पर ढाला जाता है। वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई जाती है, सबसे पहले उसका क्या बनाया जाता है, कंकाल बनाया जाता है। ठीक है, कंकाल दो तरीके से बन सकते हैं, कैसे बनेंगे आगे हम पढ़ते समझते चलेंगे। तो देखिए आपके पास कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, 6, तो 1 2, फिर इधर कर देंगे 3, इधर कर देंगे 4, ये हो गया 5 और ये हो गया आपके पास कितना, 6। अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तो आप बना ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन का हम दर्शा देंगे, हाइड्रोजन का दर्शा दिया, हाइड्रोजन का, और इधर भी हाइड्रोजन का, और इधर भी हाइड्रोजन का, और ये वाला हाइड्रोजन का। आपको मालूम है कि कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। चलिए मैं इसको गोले से दर्शा देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अब इसका अष्टक पूरा करना है तो क्या करेंगे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इसका पूरा, इसको 2 चाहिए, 2 इसका पूरा। ठीक है, इसको 2 चाहिए, इसका 2 पूरा, इसको 2 चाहिए, इसका 2 पूरा, और इसका पूरा। कंप्लीट हुआ ना, हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे कार्बन की, तो कार्बन के 4 पहले से थे, एक इस वाले कार्बन से ले लेगा तो क्या होगा, इसका ये अष्टक पूरा और इसका ये वाला अष्टक। ठीक है, ब्लैक बोर्ड के बाहर चला गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब अगर आप देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझ में आ गया, लेकिन देखिए इस कार्बन ने इस कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, 1 दिया है ना, और इस वाले ने इसको कितना दिया, 1, इस वाले ने इसको कितना दिया, 1। तो जब कार्बन के बीच 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो उसे क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं भैया, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इसका मतलब क्या है, एन है। लेकिन आप देखिए कार्बन आपके पास कितना है, 2, मतलब कार्बन 2 का मतलब क्या होता है, एथ होता है। क्या होता है, एथ। जब 2 कार्बन है उसका मतलब क्या है, एथ, और प्लस एन बराबर क्या हो गया, एथेन। अब देखो यहाँ एक चीज और आपको सीखने को मिलेगी कि ये तो कंकाल, आप इसका कहेंगे अगर पूछेगा कि एथेन का कंकाल बना दीजिए तो एथेन का कंकाल ऐसे बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये एक और तरीके से बन सकता है, वो कभी कभार आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा ऐसे, समझ रहे हैं? आपको दे दिया CH3 फिर सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब भी यही होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन, कार्बन कितने 2, इधर कितना है हाइड्रोजन कितना है, 3, इधर हाइड्रोजन कितना है 3, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम क्या होगा, यही होगा, एथेन ही है, केवल पूछने का तरीका अलग है। देखिए क्या दिया है आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड करके दे दिया, मतलब इसका मतलब कार्बन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, 1 इलेक्ट्रॉन की। और हाइड्रोजन आपके पास कितना है ना, 3 इधर है 3 इधर, तो 1 कार्बन इधर 1 कार्बन इधर, तो सीधे सीधे दर्शाएंगे, इसको तोड़ देंगे, कार्बन दर्शा देंगे, फिर इधर इधर हाइड्रोजन ऐसे दर्शा देंगे। समझ रहे हैं? ये आपको थोड़ा सा क्या करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए ये आपको दिया जाता है। समझ गए? तो संतृप्त वाला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ऐसे क्या, ये कार्बन की संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी, तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आप क्या करते चले जाएंगे, उसके नाम में परिवर्तन करते चले जाएंगे। ये आपको डायग्राम याद कर लीजिएगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, है ना, हेक्ट, नॉन, डेक, सब याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप नहीं फंसेंगे कहीं। ठीक है, यहां तक एन वाला समझ में आ गया। चलिए एन समझ में आ गया, तो अब हम बात करते हैं इन वाले की। देखिए कंकाल कभी कभार आपको दूसरा, मैंने बताया ना, जैसे कंकाल आपको घुमा फिरा के दूसरा कई तरीके से बना के दे देगा, वो आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए देगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे भाई इन वाले का। इन जैसे आपको दे दिया C2H4, क्या दे दिया, C2H4। अब कहेगा बाबू अब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके दिखाओ, तो हरदम का हम बनाए थे C सिंगल बॉन्ड, है ना। लेकिन याद रखेंगे पहले क्या होता था, जब हाइड्रोजन आपके पास 6 हुआ करते थे तो आराम से साझेदारी हो जाती थी। लेकिन यहां देखो कार्बन 1 कार्बन 2, मतलब 2 कार्बन हाइड्रोजन 4, तो आप एक यहां दर्शा देंगे, एक यहां दर्शा देंगे, एक यहां दर्शा देंगे, एक यहां दर्शा देंगे। बेसिकली समझो अब क्या होगा, 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 2 यहां कर देंगे, 2 यहां कर देंगे। ठीक है, कर देंगे कि नहीं कर देंगे, यहां कर देंगे, यहां कर देंगे, और 2 यहां पहले से। 4 कार्बन के पास हो गया कि नहीं इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन आपके पास कितना है, 4 है, कितना है बाबू, 4 है। तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 1। अब देखो अगर अब यहां देखिए, अब इसका अष्टक, पहले हम इसका हाइड्रोजन का पूरा करते हैं, हाइड्रोजन का कंप्लीट हुआ,
हाइड्रोजन कंप्लीट, ये हाइड्रोजन कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, अब इसका नाम रखना होगा। तो अब देखिए अष्टक पूरा हो रहा है इस कार्बन का। अगर देखिए इसके पास 2 कार्बन होते हैं, 2 यहाँ, 2 4, 2 6, लेकिन अगर इससे पिछले वाले में जब हमने पढ़ा था एन वाले में, तो कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा था, 1 ले रहा था। तो 1 लेगा तो इसका अष्टक पूरा होगा नहीं, तब कितना होगा, 2 2 4 2 6 और 1 7। लेकिन तब ये क्या करेगा, कार्बन से कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका अष्टक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे ना लिख के इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये लिखने का, कंकाल बनाने का कोई दिक्कत नहीं, जैसे मन करे वैसे बनाइए। ठीक है, लिंटर ढंग का ढलवाना, ये बाकी इसका भी अष्टक पूरा। अब बताइए कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, पहले देखेंगे कार्बन कितना है, 2, तो कार्बन कितना है, 2, कार्बन कितना है, 2, तो 2 कार्बन का मतलब क्या होता है, एथ, क्या होता है, एथ, कार्बन 2 मतलब एथ। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो क्या होता है, इन होता है। तो एथ धन इन बराबर एथा इन, समझ गए, क्या नाम होगा इसका, एथाइन, समझ गए, एथिन मतलब एथाइन, इसका नाम क्या हो गया, एथाइन। नाम देखिए सेम, तरीका सेम था, जैसे एन वाला कर रहे थे वैसा इन वाला करेंगे। करना क्या होता है कि याद रखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेंगे या ज्यादा देंगे तो आप तब उसके नाम में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, दूसरा आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, C3H6 का कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, देखिए कर लेंगे। देखिए C3 कितना कार्बन है, C3 3 है, हाइड्रोजन आपके पास 1 2 3 4 5 और ये 6, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन फिर जब बांड बनाएंगे इसका, अब जब ये क्रॉस करेंगे, सॉरी क्रॉस कह रहा हूं, जब आप इसका बनाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे, तब आपको क्या करना होगा, डबल 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 बनाना होगा, डबल डबल क्रॉस करवाना होगा। इसका आप बना के मुझे दिखाइए तब तक, ठीक है, आप बनाइए, चलिए मैं तब तक अगला समझाता हूं। त्रिबंध वाले में क्या, त्रिबंध वाले में क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए इसको आधे लोग बनाते रहिए, आधे लोग देखते रहिए। चलिए नहीं समझ में आ गया, मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं भाई हम त्रिबंध वाले को, ठीक है आपका। चलिए इसको मैं होमवर्क में दे देता हूं, कहां गया, C3H6 को आप घर से बना के लाएंगे, ये आपका होमवर्क हो गया। अगर आपने बना लिया तो ठीक है, नहीं बनाएंगे तो अगले वीडियो जो मैं बनाऊंगा, अगला वीडियो इस चैप्टर का, उसमें मैं आपको इसको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते बाबू आयन का। किसकी बात करेंगे, आयन का। देखो आयन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कभी कभार आयन वाला ना आपको गड़बड़ा देता है। क्यों गड़बड़ा देगा, देखिए तो क्या कार्बन भी 2 दिया है, कार्बन भी 2 दिया है और हाइड्रोजन भी 2 दिया है, समझ रहे हैं। अब हमें इसका क्या पूरा करना है, अष्टक पूरा करना है। प्रॉब्लम देखो कि यहां हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, यहां कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास भी यहां पे भी कितने इलेक्ट्रॉन भैया, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1। चलो इसको हाइड्रोजन वाले को गोले से बना देता हूं, ठीक है। अब देखो, अब आप एकदम कैलकुलेशन कर लीजिए, 1 हाइड्रोजन का होगा, 4 इसका होगा, तो कितना हो गया, 4 1 5। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, अरे भाई देखो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन प्लस कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन, तो कितना होगा, 4 1 5। तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरा करने के लिए, 3 चाहिए। इसका मतलब ये इस कार्बन से कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3, अब इसको देगा कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। समझ गए, संरचना बना देंगे कि नहीं बना देंगे। तो देखिए अब इसका क्या होगा, ये इसका कंप्लीट होगा, ये इसका कंप्लीट होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बहुत आसान है, समझने की कोशिश कीजिए। बस क्या करना है, ये देखिए इसका पूरा, आप इन दोनों को थोड़ा सा अंदर कर दीजिएगा। अगर यहाँ करीब लिखेंगे, करीब लिखने का क्या मतलब, आपका स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा। 1 2 3, 1 2 और ये 3, तो क्रॉस करवा देंगे, फिर इसका वाला इससे क्रॉस करवा देंगे, ठीक है। तो दोनों का अष्टक पूरा। तो कार्बन कितना है, कार्बन कितना है बाबू, 1 कार्बन 2 कार्बन। तो जब 2 कार्बन होता है तो क्या होता है, एथ, क्या होता है, एथ, ठीक है। और प्लस, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसका नाम क्या होता है, आयन। एथ धन आयन बराबर एथाइन। पिछला वाला थोड़ा सा गड़बड़ बना था ना, पिछला क्या था भाई,
पिछला कहाँ गया, ये था ना C2H4, एथ था एथीन, उसका नाम क्या होगा, पिछले वाले का नाम क्या बनेगा भाई, एथीन बनेगा, एथ धन इन बराबर क्या बनेगा, पिछला वाला C2H4 का जो नाम हम बनाए थे उसका नाम क्या बनेगा, C2H4, मतलब कार्बन कितना है 2, और कार्बन कार्बन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी 2, तो जब 2 की हो रही थी तो क्या बन रहा था इन, तो उसका नाम क्या बनेगा एथीन। ठीक है, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। चले इसकी बात करते हैं आयन की, तो क्या होगा एथ धन आयन बराबर इसका नाम क्या होगा एथाइन। अगर आपको ये दे देता है एथाइन का संरचना सूत्र बनाइए, तो एथाइन मतलब आयन आया है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच कितना इलेक्ट्रॉन हुआ होगा 3। आयन कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन की कितने की साझेदारी कर रहे हो 3 की, तो आयन मतलब 3, ट्रिपल बॉन्ड वो किस में चला गया असंतृप्त में। ठीक है, अब एथ आया, इसका मतलब कार्बन कितना होगा, इसका मतलब कार्बन कितना, मेथ और एथ, कार्बन कितना होगा 2, है ना, तो 2, अब आप जोड़ेंगे 3 बॉन्ड, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है 3, तो 3 में इसका मतलब कार्बन 2 है, तो अब आपके पास हाइड्रोजन कितना बचेगा, जाहिर सी बात है कितना बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि कार्बन 3 का ले लिया, 3 2 5 3 8 हो गया कि नहीं हो गया, एकदम हिसाब से थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, बस नाम फटाक से बता देंगे। अगर आपको दे दिया C2H2 का नाम बताएंगे, तो फिर आप देखेंगे, फिर संरचना आप बनाएंगे तो आपको लगेगा ना भाई कि अरे भाई C2 है ना, जब आप संरचना बनाएंगे तो आपको लगेगा यार हाइड्रोजन 1 दे देगा तो 4 1 5 होगा, इसका मतलब वो अगले कार्बन से कितना इलेक्ट्रॉन लेगा 3 लेगा, क्योंकि उसे कितना पूरा करना है 8 पूरा करना है। समझ गए कि नहीं समझ गए, यहाँ तक बातें समझ में आ गई, नहीं पल्ले पड़ रहा है, फिर से देखो, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा, अगर बॉन्ड ट्रिपल होगा मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही हो तो आयन लगाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो इन, बाकी ये तो आपको याद ही है, मेथ एथ प्रो ब्यूट है ना, पेंट, ये सब आपको याद ही है, तो ये याद है, बस केवल नाम रखते चले जाएंगे तो फटाफट आप नाम रख लेंगे, केवल इसको आप याद करके रखिए। ठीक है, और याद रखेंगे जब सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड होगा तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आयन लगेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं। अभी तक तो हमने केवल पढ़ा था एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 8, कभी कभार ये कार्बन की संख्या कितनी हो सकती है, ये बढ़ बढ़ के मतलब 10 तक हो सकते हैं, मतलब कार्बन के परमाणु कहां तक हो सकते हैं 10 तक हो सकते हैं। तब उनके नाम हम कैसे बनाएंगे, तो जैसे आपको दिया है, देखिए पहले कार्बन 1, हाइड्रोजन कितना 4 हो सकता है, मतलब CH4, संरचना बना देंगे कि नहीं बना देंगे, कार्बन 2 हो सकता है, हाइड्रोजन 6 हो सकता है, नाम बता देंगे कि नहीं बता देंगे, इसका संरचना बना देंगे कि नहीं बना देंगे, बना देंगे ना भाई, चलो बना के देख ही लेते हैं। कार्बन 2 हाइड्रोजन 6, 1 2 है ना, 3 4 है ना, 6 हो गया कि नहीं हो गया, देखो बन गया कि नहीं, देखो एक कार्बन 2, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 5 और ये 6, मतलब कार्बन कार्बन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी मतलब एन, कार्बन कितना है 2, तो मतलब एथ, और एथ प्लस एन, इसका नाम क्या हो गया एथेन। बना देंगे कि नहीं बना देंगे, ये कार्बन की संख्या बढ़ती चली जाएगी बढ़ती चली जाएगी। अब अगर बताओ कार्बन कितना हो गया 10 हो गया, तो कितना हो गया, इसको क्या बोल देंगे डेक बोल देंगे, क्या बोल देंगे डेक। अगर क्या होता है कार्बन कार्बन के बीच 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो इसका क्या नाम हो जाएगा डेकेन। समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब ये बढ़ता है, अगर मान लेते हैं 2 डबल बॉन्ड बन जाता है, कार्बन कार्बन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो क्या हो जाएगा डेकीन। ठीक है, अगर मान लेते हैं कार्बन कार्बन के बीच 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो क्या नाम होगा डेकाइन। ये नाम क्या होगा बढ़ता जाएगा, केवल आपको याद क्या करना है कि अगर सिंगल बॉन्ड की साझेदारी होती है तो एन, डबल बॉन्ड की होती है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड की होती है तो आयन। ठीक है, ये आपका लगभग कंप्लीट हो गया। ये आप जरूर याद रखेंगे कि देखिए नाम बनाना आप जान गए, सूत्र बनाना जान गए, संरचना बनाना आप जान गए कि नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होगी। नाम क्या होगा आपको, ये जब आप ये संरचना सूत्र बनाएंगे तो आपको लग जाएगा। कार्बन कितना पहले वो याद रखना, क्योंकि जब आपको फार्मूला देगा तो वो कार्बन पहले देगा, अगर कार्बन नहीं देगा तो नाम देगा। जब नाम देगा तो उसके लास्ट वाला पोर्शन आप देखेंगे, शुरू का लास्ट दोनों अपने आप में बयां करेगा कि नहीं करेगा। अगर एथ से शुरू होगा तो इसका मतलब कार्बन कितना है, अगर एथ से शुरू हुआ तो इसका मतलब कार्बन कितना है 2 है, अगर लास्ट में आयन आया तो मतलब इन दोनों कार्बन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई 3 की हुई। ठीक है, इन आया, अगर शुरू में 1 कार्बन है, इन आया हुआ है तो आप कहेंगे कार्बन कितना है 1 है, क्योंकि मेथ 1 ही कार्बन को दर्शाता है, और 1 इन आया है लास्ट में, इसका मतलब क्या है कि कितना
एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये था आपका पूरा टॉपिक, ठीक है। आगे हम थोड़ा सा और बचा हुआ इस चैप्टर में, जो बचा है उसको केवल हल्के में पढ़ेंगे। ट्रिपल बॉन्ड जैसे क्लोरो ब्रोमो, ठीक है, ऑक्सीजन वाला, ये सारे एल्कोहल, अल अनुलग्न पूर्वलग्न क्या होता है वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।